पिक्चर चालू करो बे। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, घुसे भी तो अमित शाह खराब, ना घुसे भी तो अमित शाह खराब। आपको अमित शाह और मोदी अच्छे नहीं लगते हैं, शुरू से ही नहीं लगते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं भैया। नहीं, अब आप बताइए, अगर हमारी दिल्ली पुलिस और इंडिया की पुलिस इतनी खराब है तो कहां से लाए? ये इंग्लैंड की पुलिस को लेकर आए, आप बताइए कहां से लेकर आए? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। उन्होंने कहा, पूरा कर देता हूं, हाँ। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। पूरा किस्सा यहां पे है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब एडमिशन शुरू हो जाता, उसी समय मेंबरशिप ड्राइव शुरू होती है। हमारे ख्याल से एबीवीपी को अपनी मेंबरशिप की लिस्ट सबके सामने कर देनी चाहिए, पहली चीज। नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, पुलिस इतनी एफिशिएंट है कि जिस घटना की वजह से पूरी दुनिया में हंगामा है, रात को 7 बजे से लेके 7:30 से लेके 9 बजे तक का, उसके इन्वेस्टिगेशन के उसके पास कोई सबूत नहीं है। 3 बजे के पहले जो है उसका सबूत है। यही बात तो बीजेपी कह रही है पिछले 4 दिनों से। प्रकाश जावड़ेकर यही बात कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद ही कह रहे हैं, और हमारे मित्र समित पात्रा ही तो रोज सुबह शाम कर रहे हैं। तो इतनी एफिशिएंट पुलिस है कि इतनी एफिशिएंट पुलिस है। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्बन नक्सलिज्म का भूत खड़ा किया गया। मैं नहीं कहता हूं कि आईबीवीपी के लोग थे या लेफ्ट के लोग थे, मैं कहता हूं कि 70 अर्बन नक्सल्स नकाबपोश दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर 3 घंटे तक हंगामा करते हैं, दिल्ली की पुलिस के सामने हंगामा करते हैं, देश के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री के रहते हुए करते हैं, देश के सबसे पावरफुल गृह मंत्री के रहते हुए कहते हैं, और ये कहते हैं हम ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी, और हम कहते हैं आतंकवाद से लड़ रहे हैं। अरे आप दिल्ली के अंदर, जेएनयू के अंदर नकाबपोश अर्बन नक्सल से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, आप क्या लड़ेंगे आतंकवादियों से? तो पहली बात यह कि दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से निकम्मी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त कर देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पुलिस कमिश्नर को इतना एरोगेंट बना दिया है कि वो मासूम लड़कों को निशाना कर रहे हैं, जो असली हैं उनके ऊपर नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। देखिए, आशुतोष जी ने चिल्ला के 2 बातें कही। उन्होंने कहा अंटा मेरे बाप का, आपसे सीखा मैंने चिल्लाना। अच्छी बात है, आप चिल्लाए, ठीक है, अंटा मेरे बाप का। मैं इसमें बताता हूं इनके बाप के अंटे में क्या क्या लिखा हुआ है, और कुछ दिखाने वाला है। इन्होंने आतंकवाद से, आतंकवादियों को मोदी जी कैसे समाप्त करेंगे इसका चैलेंज दिया। ये पोस्टर आप सब जानते होंगे, घर घर में बच्चा बच्चा ये पोस्टर जानता होगा। ये 9 फरवरी 2016 का जेएनयू के लेफ्ट का पोस्टर है, कन्हैया कुमार के हस्ताक्षर है। इस पोस्टर में क्या कहा गया है? द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट, इन सॉलिडारिटी विद द स्ट्रगल ऑफ द कश्मीरी पीपल फॉर देयर डेमोक्रेटिक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आतंकवाद की बात करते हैं आप? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अफजल गुरु को बात करते हैं आप थे कहां पे? आप क्यों नहीं रोक पाए आज तक? आप क्यों नहीं रोक पाए आज तक? आप बताइए ना, ना आप गलत नैरेटिव मत क्रिएट करिए। आप ये बताइए, आपकी सरकार देश का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आकर चले जाते हैं, आप कर क्या रहे हैं? मैं नहीं बोलता आप 6 साल से सरकार में हैं, आप कर क्या रही है? बताइए देश को, कितने आतंकवादी आपने पकड़ा, कितने आतंकवादी पकड़ा आपने? गलत नैरेटिव मत पेश करिए। प्लीज आप ये सोल्ड जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करना बंद करिए, गलत चिल्लाना बंद करिए। जो आरोप लेफ्ट पार्टी के नेता है, आप माफी मांगिए, आप डिबेट नहीं होने देते हैं। आपका क्या बिहेवियर है? बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं। आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे। आप पत्रकार कहते हैं अपने आप को सोल्ड आउट जर्नलिस्ट, ही इज अ सोल्ड आउट जर्नलिस्ट हु डज नॉट अलाउ एनीवन टू स्पीक। क्या मजाक बना रहे हैं? आप बोलने नहीं देंगे आप दूसरों को। देश को मजाक बना रहे हैं आप लोग। अर्बन नक्सल, पकड़ो अर्बन नक्सल, पकड़ो अर्बन नक्सल, क्यों नहीं पकड़ते आप? पकड़िए अर्बन नक्सल, पकड़िए अर्बन नक्सल। कैमरे ऑर्डर में दिखाना चाहता हूं, आप पकड़िए अर्बन नक्सल, पकड़िए इस पोस्टर को देखिए। ये अफजल गुरु के साथ खड़े होने वाले लोग। तुम जैसे घटिया नेता कानून से कबड्डी खेलकर कैसे बच जाते मैं अच्छी तरह जानता हूं। छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कागज दिखा के पूछना चाहता हूं कि ऐसे छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए क्या? ये जो कागज दिखा रहा हूं, ये 29 अप्रैल 2000 को जेएनयू के अंदर आपको पता चलेगा। जेएनयू के अंदर एक मुशायरा रखा। अंजना जी, ये इस प्रकार से नहीं होगा। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े।
प्रोफेसर 29 अप्रैल 2000 को इसी जेएनयू के लेफ्ट विंग ने करगिल के युद्ध के ऊपर एक मुशायरा रखा जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के पोएट को बुला के हिंदुस्तान की बदनामी की। 2 ऐसे आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे जिनकी पिटाई इतनी की गई, आईसीयू में गए और पार्लियामेंट में 2 दिन तक डिस्कशन हुआ। ऐसे छात्र के साथ मैं नहीं खड़ा होऊंगा जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े चाहते हो। ऐसे छात्र के साथ मैं नहीं खड़ा होऊंगा जो कश्मीर में प्लेबिसाइट चाहते हो। ऐसे आतंकवादियों के साथ मैं नहीं खड़ा होऊंगा जो अफजल गुरु के कजिन ब्रदर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो अफजल गुरु को अपना भाई मैं बोलता हूँ ना, जो अफजल गुरु के साथ खड़े हैं मैं उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आप खड़े होइए जाके अफजल गुरु के साथ, आप खड़े होइए याकूब मेमन के साथ, आप खड़े होइए मकबूल भट्ट के साथ, आप खड़े होइए बुरहान वानी के साथ। मैं नहीं खड़ा होऊंगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं खड़ा हूं इस स्टूडेंट के साथ जिसका गर्दन तोड़ दिया। किसने तोड़ा? किसने तोड़ा गर्दन? किसने तोड़ा? आशुतोष जी गर्दन किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? आप अफजल गुरु के साथ खड़े होंगे। भारत की बर्बादी तक जारी रहेगी जंग हमारी। भारत की बर्बादी धमकी दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। ये कश्मीर हमें धमकी दे रहे हैं। अफजल मारोगे, शांत कराइए इनको, शांत कराइए इनको, शांत कराइए शांति को, हर घर से अफजल निकलेगा। इंडिया शांत कराइए, शांति को, अफजल निकलेगा। बिल्कुल नहीं शांत कराइए शांति को, बिल्कुल नहीं शांत कराइए शांति को। दिखाऊंगा शांत कराइए, शांत कराइए। ये मुझे धमकी दे रहे हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। आप शांत कराइए शांति को। यही ट्रीटमेंट मिलेगा। शांत कराइए शांति को, यही ट्रीटमेंट मिलेगा। शांत कराइए।